हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज नॉट एग्जिस्ट। तो हमें यहाँ पर ए बी सी मॉलिक्यूल्स दे गए हैं। वी हैव टू फाइंड विच वन कैन नॉट एग्जिस्ट। सो की कंसेप्ट यहाँ पे हम देखेंगे, स्टेबिलिटी चेक करेंगे। यहाँ पे हम स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कंपाउंड, जो स्टेबल नहीं होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमें पहले दिया हुआ है फर्स्ट NCl5। अगर हम एक तरीके से देखें कि NCl5 अगर एग्जिस्ट करेगा, हाइपोथेटिकली देखें, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा n का, यहाँ पे sp3d हो जाएगा। यानी कि n को d ऑर्बिटल चाहिए Cl के साथ बॉन्डिंग करने के लिए। और वैसे देखें और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसको मतलब ऑक्टेट भी अपना एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ेगी। और नाइट्रोजन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। तो यानी कि इसके आउटर मोस्ट में दो ऑर्बिटल है, 2s है और 2p है। d ऑर्बिटल नॉट हेयर, d ऑर्बिटल नहीं है तो ये एक तरीके से अपना ऑक्टेट कैन नॉट एक्सपेंड। नाइट्रोजन का ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं हो सकता क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल ही नहीं है, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होगा और अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, तो 10 इलेक्ट्रॉन बियर ही नहीं कर सकता। तो NCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, कैन नॉट एग्जिस्ट। अब हम दूसरा मॉलिक्यूल देखते हैं। तो दूसरा मॉलिक्यूल हमें दिया है PH5। ठीक है। अब फॉस्फोरस का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूं, फॉस्फोरस का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। और यानी कि थर्ड शेल आ गई है। थर्ड शेल होगी तो इसमें 3d ऑर्बिटल भी होगा, बट उसमें इलेक्ट्रॉन जीरो होंगे। तो हम 3s बना लेते हैं, यहाँ पे 3p बना लेते हैं और 3d। ठीक है, ये आ गया आपका 3p। ये 3s है, ये 3p है, ये 3d है। अब इसको फॉस्फोरस को अगर PH5 बनाना है, PH5 का मतलब क्या हो गया, इसमें हाइब्रिडेशन कितना हो गया, sp3d हाइब्रिडेशन हो गया ना। तो यानी कि जो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p में ये 3 इलेक्ट्रॉन है, ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यानी कि हमारे पास अब ऐसा हो जाएगा कुछ। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ के, जो s का एक इलेक्ट्रॉन है वो किस में चले जाएगा, एक d में चले जाएगा। ठीक है। अब ये है 3d। अब h को, यानी कि h में कौन सा ऑर्बिटल होता है, खाली s ऑर्बिटल होता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है। अब वो भी कौन सा s ऑर्बिटल है, ये 1s ऑर्बिटल है। अब इसको अगर d के साथ ओवरलैपिंग करनी है बॉन्ड करने के लिए, तो वो बहुत ही मुश्किल है। तो हम लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल अंडर नॉर्मल कंडीशंस। क्यों? क्योंकि ये एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है। एनर्जेटिकली अनफेवरेबल, एनर्जी बहुत चाहिए इसको ये बॉन्डिंग करने के लिए, ओवरलैपिंग के लिए। तो हम कह सकते हैं PH5 कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है भाई। तो अब नेक्स्ट जो कंपाउंड दिया है वो हमें दिया हुआ है SiCl6 और इस पे 2 माइनस चार्ज है। अब Cl पे होता है -1 चार्ज, तो 6Cl है तो -6 इज इक्वल टू -2। ये आ गया x पे +4, यानी सिलिकॉन पे यहाँ पे +4 आपका साइज है। यानी कि हम दे सकते हैं यहाँ पे सिलिकॉन किस फॉर्म में है, +4 में। अब सिलिकॉन यहाँ पे प्लस फॉर्म में है, दैट मीन्स इसका साइज क्या हो गया, स्मॉल साइज हो गया इसका, स्मॉलर साइज इसका छोटा है। अब क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का साइज यहाँ पे क्या है, बड़ा है। क्लोरीन का साइज लार्जर है, क्लोरीन यहाँ पे -1 में लार्जर साइज है। तो देखिए, तो लार्जर साइज होने की वजह से ये एकोमोडेट नहीं हो पाएगी सिलिकॉन के चारों ओर, कैन नॉट एकोमोडेट अराउंड
सिलिकॉन 4+ के अराउंड ये अकोमोडेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है और सिलिकॉन का साइज बहुत छोटा है। इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है, सिलिकॉन में क्या है हमारे पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, अपना ऑक्टेट ये एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन ये Cl के साथ बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। अगर आप देखेंगे Si F6 2- ये भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि सिलिकॉन के पास यहाँ वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये अपना ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन SiCl6 2- की बात करें तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऑप्शन देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीन्स ऑल मॉलिक्यूल, जितने भी ये ABC मॉलिक्यूल दिए हैं कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।